गोलीय दर्पण। जैसे दर्पण दो प्रकार का होता है वो पढ़ रहे थे हम लोग ना, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। मान के चलिए क्या है, आपका एक गोला है, इस गोले को थोड़ा सा काट के निकाल लेंगे, इतना सा पार्ट काट के निकाल लेंगे, ये देखिए वक्री है मुड़ा हुआ, ये क्या है, मुड़ा हुआ, मुड़े हुए को बाहर निकाल देंगे, ये आप बाहर निकाल दिए। अब बाहर निकालने के बाद इसको बनाना है दर्पण, क्यों, क्योंकि गोलीय दर्पण कितना प्रकार का, दो प्रकार का, अवतल और उत्तल। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है ये उत्तल बनाएंगे या अवतल बनाएंगे। अगर इसको हम रजस्थित यानी पॉलिश अंदर से करेंगे, कहां से करेंगे, अंदर से, अंदर से करेंगे तो देखेंगे इधर, इधर से देखेंगे, जिधर पॉलिश नहीं की इधर से तो देखेंगे, तो इधर से देखेंगे, तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। यही अगर पॉलिश ऊपर से करेंगे तो फेस किधर से देखेंगे हम लोग, अंदर की तरफ से, यहां से देखेंगे, क्योंकि परावर्तक सतह इसका अंदर, बाहर अगर पॉलिश कर देंगे तो परावर्तक किधर होगा, अंदर की तरफ। इधर अगर अंदर से पॉलिश कर देंगे तो परावर्तक सतह क्या होगा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ अगर परावर्तक सतह है तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। और जिसका अंदर की तरफ परावर्तक सतह उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। तो चलिए, दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल, एक होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। अवतल दर्पण उसको बोलेंगे जिसको हम बाहर की तरफ से रजस्थित कर देंगे, यानी उभरा हुआ पार्ट। मान के चलिए ये खोखले गोले का भाग है, ठीक है, बाहर से क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे, तो फेस किधर से देंगे, अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से फेस देखेंगे, तो कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब यही अगर अंदर से पॉलिश कर देंगे तो फेस किधर से देखेंगे, बाहर की तरफ से, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसका परावर्तक सतह किधर होगा, अंदर की तरफ, और इसमें परावर्तक सतह क्या होगा, बाहर की तरफ। देखिए जिधर उभरा हुआ है उधर से फेस हम लोग देखेंगे तो परावर्तक सतह उसको, उसी को बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है प्रतिबिंब, यानी आप जो फोटो देखते हैं ना, फोटो यानी फोटो जो बनता है दर्पण में, आप दर्पण यहाँ रखे हैं, आप मुंह देखते हैं, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। तो अवतल में भी देखना, उत्तल में भी देखना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब फोटो जो बनेगा, आपका शीशा में जो फोटो बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है वो पिछली वीडियो हम चर्चा कर लिए थे। अगला, केवल एक प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। यह हमेशा आप याद रखिएगा। लेकिन एक प्रतिबिंब जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, वो केवल एक ही बनता है, कब, जब वस्तु को कहां रखेंगे, ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखेंगे। जैसे ये गोलीय दर्पण का पार्ट है, अवतल और उत्तल दर्पण क्या है, एक गोलीय दर्पण का ही तो पार्ट है, खोखला गोला का। तो देखिए खोखला गोला का पार्ट है, तो मान के चलिए ये पूरा खोखला गोला आपका हो गया। यहां पे हम क्या करेंगे, इसको रजस्थित कर दिया, तो खोखला गोला किसी में इसका केंद्र तो होगा ना बीच में, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, सी। ये क्या हो गया आपका, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र देखिए, और सी से ये जो पॉलिश के दर्पण के सतह तक की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसको आर से दर्शाते हैं। देखिए वक्री है ना, मतलब मुड़ा हुआ है ना, इसी को इसलिए इसको क्या कहते हैं, वक्री है। आर क्या हो गया, आर आपका हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। सी क्या हो गया आपका, वक्रता केंद्र। और एक होता है ध्रुव, दर्पण के बीचों बीच, ये जो इतना सा दर्पण है इसके बीच में क्या होगा, ध्रुव होगा। इसको पी से दर्शाते हैं, पी को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और यही वक्रता त्रिज्या का आधी होती है फोकस दूरी। तो इसके देखिए यहां से यहां तक की दूरी, इसका बीच जो है ना, यहाँ होगा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी अगर 10 मीटर है, क्या है 10 मीटर, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, आधा होगा, क्या होगा 5 मीटर। अगर 10 सेंटीमीटर तो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अगर 4 है तो कितना होगा 2, यानी फोकस दूरी जो भी होगा वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। वह बोल रहे थे कि जब वस्तु ध्रुव पी, देखिए ध्रुव ये हो गया पी, यहां पे जब वस्तु कहीं भी वस्तु को रखेंगे ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे, ध्रुव हो गया ये और फोकस हो गया ये, ध्रुव और फोकस के बीच में यहां कहीं वस्तु को रखेंगे ना, तो उसका केवल एक ही प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा,
केवल एक प्रतिबिंब आभासी बनेगा यानी काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। बाकी जितना भी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और बाकी एक प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी यानी काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरा हुआ तरफ की होता है, उभरा हुआ है ना, ये उभरा हुआ तरफ से क्या होता है, परावर्तक सतह होता है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और अवतल दर्पण दो प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, या तो आभासी या तो वास्तविक। आभासी केवल एक ही बनाएगा जब कहां रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में कोई भी वस्तु रखा रहेगा, उसका बनेगा क्या, आभासी प्रतिबिंब। बाकी सब क्या बनेगा, वास्तविक। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। इसमें देखिए क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी बनेगा तो क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा। जिस तरह से अवतल दर्पण में होता है ना त्रिज्या, उसी तरह इसमें भी त्रिज्या होगा, इसमें भी ध्रुव होगा, इसमें भी वक्रता केंद्र होगा, इसमें भी फोकस दूरी होगा, ठीक है ना, इतना होगा। एक होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली या गुजरने वाली, मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यही बोलेंगे। तो आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको आप, इंपॉर्टेंट चीज है, अगली वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका जो प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनता है नहीं बनता उसके बारे में, बाकी और इसका फॉर्मूला के बारे में।